स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक गामा रे इंटरेक्शन विद मैटर, पदार्थ के साथ गामा किरणों की अन्योन्य क्रिया। सबसे पहले हम गामा किरणों की प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती हैं। नंबर 2, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर, आवेश शून्य होता है। जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो इनके उत्सर्जन के पश्चात जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है, नाभिक होता है, वो उत्तेजित अवस्था में रह जाता है। तो ये उत्तेजित नाभिक अल्फा किरणों को या अल्फा फोटॉन्स का उत्सर्जन करके मूल अवस्था में आता है। नंबर 4, अल्फा किरणें या अल्फा फोटोन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से डिफ्लेक्ट, विक्षेपित नहीं होते हैं। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो इन गामा फोटोनों का माध्यम के द्वारा अवशोषण होता है, जिस कारण ये गामा फोटोन अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गामा किरणों का अवशोषण हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गई गामा किरणों की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, फोटोन के रूप में होती हैं। दूसरा, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर, आवेश शून्य। तीसरा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अविक्षेपित रहती हैं। अगला, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कणों और बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो इनके उत्सर्जन के पश्चात नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है और अपनी मूल अवस्था में आने के लिए अल्फा कणों का, फोटोनों का उत्सर्जन करके मूल अवस्था में आ जाता है। और लास्ट पॉइंट, जब गामा किरण या फोटोन किसी माध्यम से गुजरते हैं तो माध्यम के द्वारा इनका अवशोषण होता है या प्रकीर्णन, स्कैटरिंग हो सकता है। क्लियर? अब इसी पर ही आधारित है गामा किरणों का अवशोषण का नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ फॉर गामा रेडिएशन। माने ये कोई एक्स मोटाई की कोई पट्टिका है, प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर गामा रेडिएशन, गामा किरण आपतित हो रही है, जिसकी तीव्रता I0 है। तो जब ये गामा किरण इस एक्स मोटाई की पट्टिका में से गुजरेगा तो इसकी तीव्रता के अंदर कमी होती जाएगी और ये इस तीव्रता में जो कमी हो रही है, तीव्रता में कमी, ये पट्टिका की मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लेट। नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और
रे। आपतित गामा किरण फोटोन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो इनके अनुसार तीव्रता में कमी मान लें di, तो ये आपतित फोटोन की तीव्रता I और मोटाई, पट्टिका की मोटाई dx के समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो ये एक नियतांक आता है जिसे म्यू कहते हैं, और म्यू नियतांक अवशोषण गुणांक कहलाता है। देन इक्वेशन को सॉल्व करने पर di अपॉन I इज इक्वल टू म्यू dx, समाकलन करने पर इसका log I इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस एनी कांस्टेंट c। प्रारंभ में मीन्स x बराबर 0 पर, मीन्स जब पार्टिकल पट्टिका के अंदर एंटर नहीं हुआ था। इंटेंसिटी I नोट, दोनों वैल्यूज यहाँ रखने पर c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log e I नोट। c की वैल्यू वापस इक्वेशन में रखने पर हमारे पास इक्वेशन बन गई log I इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस log I नोट इज इक्वल टू log I माइनस log I नोट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। log की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन log b। और यहाँ से आ गया आपके पास I इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। ये कहलाता है गामा किरणों के लिए अवशोषण का नियम। इस नियम से क्या प्रूव हो रहा है कि जो तीव्रता है, तीव्रता I है, वो चर घातांकी रूप से मोटाई में वृद्धि के साथ कम हो रही है। तो तीव्रता चर घातांकी रूप से मोटाई में वृद्धि के साथ घटती जाती है। क्लियर? ये हो गया इसका निष्कर्ष। इसी का ये एक दूसरी फॉर्म मान ले B। ये है एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले फोटॉन्स की संख्या तथा h न्यू फोटोन की ऊर्जा। तो तीव्रता हो गई I बराबर b h न्यू। I की वैल्यू यहां से इस समीकरण में रखने पर b h न्यू इज इक्वल टू आई नोट e की पावर माइनस म्यू एक्स, b इज इक्वल टू आई नो और b बराबर b नोट e की पावर माइनस म्यू एक्स, जहां b0 को हम मान लेते हैं आई नोट अपॉन h न्यू। ये आ गया अवशोषण का दूसरा नियम, दूसरा रूप। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसकी कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स जैसे म्यू इन की बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू, रेखीय अवशोषण गुणांक। इसके लिए क्या करें, माना या यदि x बराबर 1/μ, ये बाद में काम में लेंगे, क्या काम आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन है e बराबर E0 e की पावर माइनस म्यू x की वैल्यू 1/μ यहाँ रखते हैं, तो e की पावर म्यू अपॉन म्यू दैट इज आई नोट e की पावर -1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.37 आई नोट और 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक तीव्रता का 37%। तो यहाँ से अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या बनी कि अवशोषण गुणांक म्यू मोटाई के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स 1/x के बराबर होता है। अवशोषण गुणांक म्यू उस मोटाई के व्युत्क्रम के बराबर होता है जिसके बाद गामा किरणों की तीव्रता घटकर अपने अधिकतम मान का 37% या 1/e गुणा रह जाती है। इसके बाद में इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान अवशोषण गुणांक, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू एम, ये होता है म्यू अपॉन रो। म्यू लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, रेखीय अवशोषण गुणांक तथा पदार्थ के घनत्व का अनुपात द्रव्यमान अवशोषण गुणांक कहलाता है। थर्ड, हाफ थिकनेस, अर्ध चौड़ाई, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्ध मीन्स आधी, तो अर्ध चौड़ाई किसी पट्टिका की, हाफ थिकनेस वह चौड़ाई है जिससे गुजरने के बाद गामा किरणों की या गामा फोटोन की तीव्रता घटकर आधी रह जाती है। मीन्स वह मोटाई जहां पर गामा फोटोन की तीव्रता अपनी प्रारंभिक तीव्रता का आधा रह जाती है, अर्थात I = I नोट अपॉन √2 एट x को मान ले x हाफ। वैल्यूज दोबारा इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन, तो I नोट अपॉन √2 I नोट e की पावर म्यू x हाफ, I नोट से I नोट कट गया 1/2, तो उसको चेंज कर लें 2 e की पावर म्यू x/2 और म्यू x हाफ log 2 x हाफ बराबर 2.303। यहाँ देखें इसका बेस एक्सपोनेंशियल है, e है, log 10 में चेंज करने पर इसको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। log 2 की वैल्यू 0.3010 म्यू और ये आ जाएगा अपने पास 0.693 म्यू। क्लियर?
इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है कि गामा किरणें या गामा फोटोन पदार्थ के साथ किस प्रकार इंटरेक्शन करता है। हमारा पुरानी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई धात्विक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट मीन्स फोटोन आपतित होता है, तो फोटोन धात्विक पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है और अन्योन्य क्रिया करने के बाद में ये फोटोन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है। आपतित फोटोन इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी कर पाएगा जब फोटोन की ऊर्जा, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक हो। अगर ऊर्जा या आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, चाहे तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। इस प्रभाव में क्या होगा कि फोटोन पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और इस पदार्थ से बाउंड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के बाद में अल्प ऊर्जा, स्मॉल एनर्जी, अल्प ऊर्जा से स्कैटर्ड, प्रकीर्णित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा, प्रतिक्षिप्त, रिकॉइल। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होगा कि जो गामा फोटोन है वो पदार्थ के अंदर बद्ध इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। अन्योन्य क्रिया करने के पश्चात वो अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के बाद में अल्प ऊर्जा से प्रकीर्णित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो जाता है। स्कैटर्ड कौन होता है, गामा फोटोन। एंड लास्ट, पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन है, फोटोन की ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक है, एनर्जी फोटोन की 1.02 मिलियन इलेक्ट्रिक वोल्ट से अधिक है, तो ये गामा फोटोन पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करके स्वयं को इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन में वियोजित कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। क्लियर? दैट्स ऑल।